Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Swiss and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया डिस्कवर टू मैसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व इन यूपी। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाई थी कि यूपी के अंदर सिर्फ तेल, कच्चा तेल जो है वो काला तेल जिसको बोल रहे थे कि वो निकला है, ठीक है, वो उन्होंने डिस्कवर किया। अब भी जो है ना वो गैस भी जो है वो वहां से निकला है। देखो मतलब इंडिया के ऊपर जो है ना मतलब कुछ ना कुछ होता जाता है इंडिया के अंदर, कुछ ना कुछ नई चीजें, और ये नई चीजें ये नहीं कि एवी एवी नई चीजें हो रही हैं भाई, वहां पर जो है वो तरक्कियों वाली नई चीजें हो रही हैं। और अरब देश जितने भी है वो बड़े परेशान है कि भाई ऑयल गैस तो हमारे यहाँ कंट्री से जाती थी, अब जो है ना इनके खुद के घर के अंदर ऑयल गैस आ रही है, तो वो परेशान हो रहे हैं कि हमारा तो भाई धंधा मंदा बढ़ जाना है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेड इन इंडिया चीजों के ऊपर मोदी जी ने फोकस किया, और अब क्या है कि वो तो मेड इन इंडिया चीजें बना रहे थे, लेकिन उनका क्या हुआ कि कुदरत ने भी मेड इन इंडिया चीजें जो है वो बनाना शुरू कर दी है, गैस ऑयल वगैरह। तो अभी इंडिया को जो है वो कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। खैर पहले भी वो लोग बड़ी तरक्की बहुत आगे, 100 साल आगे हमसे चले चुके हैं। और फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करने में कंजूसियत मत कीजिएगा। और गाइस कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी काम हो ना तो आप लोग मुझे राब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और यहाँ भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ खुद ही राब्ता कर लूंगी। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पहले के समय में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत अब सुनहरे सोने की चिड़िया तो नहीं रह गया, लेकिन काले सोने की चिड़िया जरूर बन रहा है। दरअसल धरती में पाया जाने वाला कच्चा तेल किसी सोने से कम नहीं होता, और इस खबर ने अरब देशों की नींदें उड़ाकर रख दी है कि हाल ही में कुछ दिन पहले जहां उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे गए और ओएनजीसी के द्वारा उस पर खुदाई भी की जा रही है, वहीं इसी बीच पिछले दिन यह खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भी कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडार मिल चुके हैं, जो कि भारत के खजाने में नई भरमार ला सकते हैं। वैसे तो इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है कि हमारे यूपी के अलग अलग इलाकों में कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं, क्योंकि भारत के यूपी राज्य में कच्चे तेल पाए जाने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन आप रिपोर्ट में खुद देख लीजिए, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि यूपी के शहरों में ह्यूज ऑयल रिजर्व्स यानी कि विशाल तेल भंडार मिल चुके हैं, जो कि सऊदी और दुबई जैसे ही भारत सरकार का खजाना भर सकते हैं। यानी कि भारत में कच्चा तेल पाया जाना अरब देशों के लिए जितना ज्यादा चिंता की बात है, उससे कहीं ज्यादा इसका भारत पर फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि न सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम घट सकते हैं, बल्कि भारतीय रुपए की भी मांग दुनिया में डॉलर की तरह बढ़ सकती है। फिलहाल इसको लेकर पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा उत्तर प्रदेश भारत को काले सोने की चिड़िया बनाने की ओर पहला कदम आगे बढ़ा चुका है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दे कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को काला सोना कहा जाता है, और जिस देश की धरती में सुनहरे सोने की तरह अगर इस कच्चे तेल के भी भंडार मिल जाए तो वह उस देश को मिनटों में माला माल बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड रिजर्व की माइनिंग करने के बाद इसका विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, तो हमें फाइनल स्टेप में शुद्ध सोना प्राप्त होता है। उसी तरीके से हमारी धरती के अंदर कुएं की खुदाई करके निकाले गए कच्चे तेल को बड़ी बड़ी रिफाइनरीज द्वारा रिफाइंड किया जाता है, जिसके बाद इसी कच्चे तेल से डीजल पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन और एलपीजी जैसे फ्यूल प्राप्त होते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से एनर्जी के रूप में किया जाता है। यहाँ तक कि इसी कच्चा तेल को रिफाइंड करने के बाद अनेकों प्रकार के कच्चे मटेरियल भी निकलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बनाए जाते हैं। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि सड़कों पर छोटी बड़ी गिट्टियों को जिस काले डामर में मिलाकर सड़कों को बनाया जाता है, वह डामर भी इसी कच्चे तेल को रिफाइंड करने के बाद ही निकलता है। और आप सोचकर देखिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर डामर से सड़कें ना बनाई जाती हो, डबल फायदा। और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन में डीजल और पेट्रोल का ना इस्तेमाल किया जाता हो।
यहाँ तक कि ऐसा कोई घर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर न हो। कहने का मतलब यह है कि कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार की फ्यूल का हर एक कदम पर और घरों घरों इस्तेमाल होता है। इसीलिए वह देश जो कच्चे तेल के भंडार को अपने देश में खोज चुके हैं और धरती से भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल निकाल रहे हैं, उन देशों को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस कच्चा तेल निकाले और उन्हें दूसरे देश में बेचकर मोटा मुनाफा ले ले। जहां कच्चा तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देश सबसे आगे हैं, वहीं भारत भी कच्चा तेल खरीदने के मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि अभी तक भारत देश में बहुत ही कम कच्चे तेल के भंडार खोजे गए थे। इसलिए केवल कुल जरूरत का हम 15% ही कच्चा तेल अभी तक प्रोड्यूस कर पा रहे थे, जबकि 85% क्रूड ऑयल दूसरे देश से अब इंपोर्ट कर 85 रहे पूरा थे। अपने इधर से और अब तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब 88% क्रूड ऑयल हम लोग इन देशों से खरीद रहे हैं। इसीलिए भारत का हर साल लगभग $150 बिलियन इसी कच्चा तेल खरीदने में चला जाता है, और यह देश भारत जैसे कंट्रीज की मजबूरी का फायदा उठाकर कच्चा तेल बेचकर लूट रहे हैं। और हम नहीं अपनी चाहते थे मजबूरी का फायदा कि उठा हमारा पाएंगे। यह $150 बिलियन जो दूसरे देश में जाता है, यह ऐसे ही जाता रहे। इसीलिए भारत की ओएनजीसी हो या फिर आयल इंडिया हो या फिर रिलायंस जैसी कंपनियां ही क्यों ना हो, यह सभी पिछले कई सालों से भारत के अलग अलग इलाकों में कच्चे तेल के भंडार खोजने में जुटे हुए हैं, जहां पर उन्हें तेल पाए जाने की उम्मीद है। और कमाल की बात देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी केवल पवित्र नदियां ही बहती हैं और यहां पर कच्चे तेल पाए जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब अचानक इस खेल का बादशाह बनता हुआ यूपी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी कच्चे तेल के भंडार को आज से कुछ दिन पहले यूपी के बलिया जिले में खोजा गया था। और इसमें इतना ज्यादा कच्चे तेल के भंडार है कि ओएनजीसी ने असम से आधुनिक उपकरणों और मशीनों को मंगाकर कुएं की ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें 85,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी ने इन्वेस्ट किया है। और इसकी ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किए ढंग से 10 दिन भी नहीं बीते, और यह खबर पिछले दिन सामने आ रही है कि अब यूपी के बदायूं जिले में भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस के नए भंडार खोजे जा चुके हैं। अगर आप इस मैप में देखें तो यह रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया हमारा उत्तर प्रदेश है, और पूर्वी साइड का यह ब्लैक वाला पॉइंट बलिया जिला है, और जो यह मिडिल में ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, यही है बदायूं जिला, जहां हाल ही में कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे गए हैं। दरअसल भारत में अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड नाम की एक एनर्जी सेक्टर में कंपनी है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े काम करती है। यह कंपनी भूकंपीय और जलाशय डेटा इकट्ठा करती है और उसे बाजार में बेचती है, और इसी की खोज में यह कंपनी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पहुंच गई। जब इन्हें आशंका हुई कि यूपी के इस जिले में कच्चे तेल मिल सकते हैं, तो उनके द्वारा लगभग 500 फीट की जमीन में खुदाई की गई। कंपनी के ऑफिसर इस क्षेत्र में कई दिन से मौजूद हैं और बोरिंग के जरिए गहराई से पानी निकालकर तेल की खोज की जा रही है, क्योंकि कई जगह पर आसपास की नलों में भी कच्चे तेल बीच बीच में निकलते देखे गए हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इन भंडारों में संभावित तेल के रिजर्व 300 मिलियन बैरल तक हो सकते हैं, जो कि दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के रिजर्व के काफी करीब है। हालांकि अभी तक यह आंकड़ा प्रारंभिक सर्वेक्षण पर आधारित है, लेकिन अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। हालांकि इस कंपनी के द्वारा यहां का जियोलॉजिकल सर्वे अभी भी जारी है और जीपीएस सैटेलाइट के जरिए भी कच्चे तेल का सटीक अनुमान लगाया जा रहा है, ताकि जब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए तभी तेल के कुएं की खुदाई शुरू की जाए। फिलहाल इस बात को टाला नहीं जा सकता कि अगर आस पड़ोस के नलों में क्रूड ऑयल के पार्टीशन देखे गए हैं, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि कच्चे तेल के बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं।
यानी कि यूपी में मिला तेल न सिर्फ सऊदी अरब और दुबई जैसे ही भारत को मालामाल कर सकता है, बल्कि कच्चे तेल के बड़े भंडार मिलने से बाहर की विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी, जिससे हमारा भारतीय रुपया भी मजबूत होगा। और जिस तरीके से दुनिया की सबसे तेज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, इसकी रफ्तार और भी ज्यादा हो जाएगी। और इस बात में इकोनॉमी दो तो राय बढ़ेगी। नहीं है कि भारतीय रुपया के वैल्यूएशन को दुनिया समझेगी और इसका इस्तेमाल करना चाहेगी। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में यूपी के बदायूं जिले में जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, कच्चा तेल धरती से निकलने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट मेरे में ख्याल से तो जरूर निकलेगा। बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों ओके गाइज, आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये बस जो है वो एक आइडिया ही लगा रहे हैं, या अभी इनको शक है, यकीन नहीं वैसे हुआ, अभी इस चीज की जो है वो कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी। उनको लग रहा है कि वहां पर गैस और ऑयल है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उनको लग रहा है तो वो भाई निकाल भी लेंगे तेल, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अरब के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक खतरा बन जाएगा, बिकॉज एशिया के अंदर फिर सबसे ज्यादा जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो है वो इंडिया बन जाएगा। और इंडिया के अंदर जो है वो काफी ज्यादा और भी चीजें जो है, आप लोगों को पता है, उनकी टेक्नोलॉजी, मिसाइल वगैरह, आईटी वगैरह में जो है वो इंडिया बहुत आगे है। और अभी ये काम रह गया तो ये भी काम जो है वो इंडिया ने पकड़ लेना है। तो फिर एशिया की जितनी भी एशिया के अंदर कंट्रीज आते हैं, फिर वो थोड़ा जो है ना वो हिल जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।